रुचिका शर्मा के बारे में बताया था कि किस तरह एक मामूली सी एक 2 टक मतलब इस तरह मैं भाषा इस्तेमाल नहीं करता, पर ये 2 टके की एक शोध छात्रा को आप लोगों ने सर पे बैठा दिया। रुचिका का मैं आपको पूरा स्टेटमेंट मैंने लाया था, लेट मी शो यू। वो बेसिकली उन्होंने बताया कि 10 साल तक एक मुस्लिम लड़के ने, जो उन्होंने लिखा है वो बेसिकली है कि उनका रेप किया, 10 साल तक उनको अपना बंधक बना के रखा। लेकिन वही स्टॉकहोम सिंड्रोम, उस दौरान उनकी मानसिकता ऐसी मुस्लिम परस्त हो गई कि पूछो नहीं। वो आज तक और इतने झूठ बोल रही हैं साहब। मैं रुचिका की बात कल भी मैंने की और आज भी कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब रुचिका छोटी मोटी रोमिला थापर बना दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी शुरुआत की सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप पे उसको लाके, जब वो लड़की पढ़ ही रही थी तब उसको लेकर आए और उन्होंने कहा सोमनाथ मंदिर को, अरे वो सोमनाथ मंदिर पे भी उन्होंने मुसलमानों को क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद तो आपने देखा राजदीप लाए, फिर अंजना ओम कश्यप लाई, राजदीप के साथ आपने देखा, फिर अंजना ओम कश्यप के साथ देखा, फिर यूपी तक पे आपने देखा, फिर तो साहब इंडियन एक्सप्रेस पे आ गई वो। और अब देखिए ये हॉट कह के उनको, अब भाई ये पत्रकार हैं, इनको हॉट कह के क्या बता रहे हैं आप उनको, तो हॉट कह के आपने उनको बेचना शुरू कर दिया। फिर इंडियन एक्सप्रेस ने उनका आर्टिकल छाप दिया, फिर तो साहब वो बड़ी वो हो गई हैं, तो अब CNN और ये देखिए आप, उन्होंने राजदीप के ठीक बाद उनको CNN न्यूज़ ने बुला लिया, उनको BBC ने उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। और जबकि वो खुल के कहती मैं तो बायस्ड हूँ, मैं तो मुसलमानों के पक्ष में बायस्ड हूँ, आपको बुरा लगे तो बुरा लगे। मस्जिद मस्जिद घूमती हैं, सर पे अपना पर्दा अर्दा करके घूमती, वहाँ जाते समय इनका सारा फेमिनिज्म पता नहीं कहाँ चला जाता है। दिस इज़ वन पर्सन। ये बात रुचिका शर्मा की नहीं है, ये बात जहाँ से मैंने शुरू की थी कि कांवड़ियों पे एक नैरेटिव बनाया था, ये वही नैरेटिव बनाने का तरीका है। बंदी कह रही कि नालंदा जलाने में बख्तियार खिलजी का कोई लेना ही देना नहीं है, वो तो साहब ब्राह्मणों ने जला दिया, ब्राह्मण कह दो सारे अपराध माफ। सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनवी को, अरे भाई कितना झूठ बोलोगी। मैंने कल आपको पॉइंट वाइज बताया था किस तरह कह रही थी कि 2 साल में अकबर ने जजिया माफ कर दिया, अकबर 9 साल में माफ किया। और जो तुम नहीं बताती कि जजिया माफ किया और कुंभ मेले पे टैक्स लगा दिया अकबर ने कुंभ मेले पे टैक्स लगा, वो सब नहीं बता रही हो। एक नरमुंडों की दीवार की बात करती हूँ, उसने 1 दर्जन नरमुंडों की दीवार, 1 दर्जन से ज्यादा बनाई। तो बहरहाल मैं इनके बारे में फिर से इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा मीडिया नेटवर्क इस समय ये इनका प्रयोग कर रहा है, इनका इस्तेमाल कर रहा है और इनको एक बड़ा स्टार बना रहा है। और आप आने वाले दिनों में इनके मुंह से और बहुत ढेर सारी बकवास सुनेंगे। आज मैंने देखा, मैंने बल्कि ट्वीट भी किया, किसी ने मुझे एक वीडियो पे टैग किया था, मैंने वो देखी नहीं थी, मंगल पांडे दी अपराइजिंग करके जो फिल्म आई थी आमिर खान की, पुरानी हो गई लेकिन मैंने आज उसको पहली बार देखा, मैंने फिल्म ही देखी थी। उन्होंने दिखाया कि मंगल पांडे जो हैं हमारे भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी, वो जा रहे हैं और रास्ते में उनको कोई दलित मिलता है, उसे छू जाता है, उसको धक्का देके गिरा देते हैं, तुम अछूत हो, फलाना ढिकाना। पहली बात, मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था उस इशू पे तो मुसलमानों ने भी किया था, क्योंकि वो कहा, अब सच झूठ बात की बात है, लेकिन एक बात आई कि अंग्रेजों ने जो कारतूस दिया है और जिसको मुंह से छीलना पड़ता था, उसमें गाय की और सुअर की चर्बी थी। 1857 की बात हो रही है, तो वो बात ना हिंदुओं को बर्दाश्त थी ना मुसलमानों को बर्दाश्त थी। लेकिन आपने चूंकि उसने गाय की चर्बी अपने मुंह में डालने से मना कर दिया, तो आपने उसको ये कह दिया, ये तो छुआछूत मानता था। मंगल पांडे को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, गूगल कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, मंगल पांडे के जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। कुछ नहीं, एक मामूली सिपाही थे, उन्होंने अपने अंग्रेज अफसर को गोली मारी, एक मुस्लिम हवलदार ने आकर उसको पकड़ लिया, उस मुस्लिम हवलदार को प्रमोशन दे दिया अंग्रेजों ने, फिर मंगल पांडे के साथियों ने उस मुस्लिम हवलदार की भी हत्या कर दी। तो ये बाद में काफी समय बाद। तो माई पॉइंट इज कि भाई मंगल पांडे के बारे में हम इतना जानते हैं, आमिर खान को कहाँ पता चल गया कि जो सड़क पे चलते थे तो वो दलितों को लात मारते थे, वो कहते थे तुम अछूत हो। तो ये बहुत पुराना ये एजेंडा चला रहा है ये आदमी, इसको पहचानने में हम लोगों को बहुत देर हुई। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि रुचिका शर्मा को हम समय से पहचान लें।